अस्सलामुअलैकुम। हम इस वीडियो के अंदर हम इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट इवेंट के बारे में। यहाँ हम जावास्क्रिप्ट के इवेंट के बारे में कुछ थोड़ा पढ़ेंगे और फिर अगर हो सके तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इवेंट क्या होता है नॉर्मल लाइफ में? जिस तरह हम कहते हैं कि कोई हम फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, जिस तरह बर्थडे इवेंट या फिर पार्टी, फिर शादी इवेंट और इस तरह के कुछ इवेंट होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं। खैर तो चूँकि प्रोग्रामिंग है तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के इवेंट होते हैं। लेकिन आपको कोई जो रद्दअमल आए या कोई ख़ास किस्म का एक्शन हो तो उसके ऊपर, जिस तरह शादी वगैरह होती है तो उसमें कोई ख़ास किस्म का एक्शन होता है, तो इसी तरह तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मसलन अगर कोई माउस का बटन है दबाए या किसी पैराग्राफ के ऊपर ले जाए या फिर अपने कीबोर्ड से कोई बटन दबाए तो इस पैराग्राफ का रंग तब्दील हो जाए या इसमें कुछ अल्फाज वाज़े हो जाएं, तो वो इवेंट कहलाते हैं। और वो फंक्शन जो इवेंट पर काम करते हैं इवेंट हैंडलिंग कहलाते हैं। तो दरअसल में कुछ बुनियादी इवेंट में आपको एक तस्वीर मैंने ली थी अभी कहीं से इंटरनेट से, तो मैं वो एक दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कुछ इवेंट हैं जावास्क्रिप्ट के, जो जिससे आपको उन्हें समझने में आसानी होगी। जैसे ऑन लोड ऑन लोड जब पेज लोड हो, ऑन की डाउन जब कीबोर्ड की कोई की दबाए, या ऑन की प्रेस जब कीबोर्ड की कोई की मुसलसल दबाए रखी जाए, या ऑन की अप जब कीबोर्ड की कोई की दबाए रखी हो और वो ऊपर और वो वापस आए। फिर ऑन क्लिक जब माउस से क्लिक किया जाए, ऑन डबल क्लिक जब माउस से डबल क्लिक किया जाए, ऑन माउस डाउन जब माउस का बटन दबा दिया जाए, ऑन माउस अप जब माउस का बटन दबाया हुआ बटन उठ जाए, या इसी तरह ऑन माउस एंटर जब माउस किसी ऑब्जेक्ट पर लाया जाए, इसी तरह ऑन माउस लीव जब माउस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ तब वो हटा लिया जाए, ऑन माउस आवर जब माउस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाए या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से हटा लिया जाए। तो जब ऑन माउस आउट जब माउस किसी ऑब्जेक्ट से हटाया जाए, ऑन सेलेक्ट जब यूज़र कोई चीज़ मसलन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई चीज़ सेलेक्ट करे, ऑन सबमिट जब यूज़र सबमिट के बटन पर क्लिक करे या फॉर्म सबमिट करे। तो ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट होते हैं और हम इनको अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट यहाँ पे अपने एचटीएमएल के अंदर बना के देख लेते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे H2 लिखा और H2 के मैं ऑन क्लिक पे एक जो है ना जावास्क्रिप्ट का इवेंट जो है ना मैं यहाँ पे फायर करूँगा। तो ऑन क्लिक का एक मैं इवेंट बना लेता हूँ, ऑन क्लिक। और जब जैसे कोई इस पर क्लिक करे तो इसका स्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाए। और मैं ये जो यहाँ पे ऑन क्लिक को मैं कर लूँगा, अपने पास मंगवा लूँगा। अच्छा, अब जो है ना ये जो फंक्शन ये है, अच्छा ये मैं कह रहा था कि हम एक H2 पे एक ऑन क्लिक का बटन डिस्प्ले करते हैं कि जब जैसे उस बटन पे क्लिक हो तो वो हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दे या कोई जिस तरह कोई डेट डिस्प्ले कर दे। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया और अब हम H2 के यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम जाते हैं, ऑन ऑन क्लिक। अच्छा, ऑन क्लिक के हम बटन पे जो यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले डेट। और यहाँ पे हम ये फंक्शन अभी हमने नहीं बनाया, हम इस फंक्शन को अभी बनाएंगे। और यहाँ पे हम करते हैं, इसको लिख देते हैं द टाइम इज़
ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे ये फंक्शन के ऊपर क्लिक का होगा तो कोई एक्टिविटी मतलब कि डेट वो करेगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिस तरह। अच्छा, इसमें ये है कि फंक्शन भी दोबारा वो हो जाएगा। और ये हमने सॉरी हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन को हमने नाम जो यहाँ पे हमने डाला है उसी हिसाब से हम इसको नाम दे देंगे, फंक्शन नेम। और फिर यहाँ पे हम इसके अंदर हम लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर लेते हैं बाय आईडी। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि हम यहाँ पे ये जो है ना एक तो इसको हमने कहाँ पे प्रेजेंट करना है, यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं कि हमें एक पी लिख लेते हैं और इसको हम आईडी दे देते हैं आईटी, और इसको हम आईडी देते हैं डेमो के नाम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसको मंगवा लेते हैं अपने पास, यहाँ पे डॉक्यूमेंट गट एलिमेंट बाय आईडी, और वो वहाँ पे हमें प्रेजेंट करवाना है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वो जो आईडी है उसको हम अपने पास मंगवाएंगे। और उसके बाद हम डॉट लगा लेते हैं और इसके अंदर हमने डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब कि हमने अपने एचटीएमएल के अंदर कोई चेंज करवाना है तो हम डॉट इनर एचटीएमएल लगाते हैं। एचटीएमएल, और इसको हम कर देते हैं इक्वल टू जो हमने डेट का एक फंक्शन है और उसको हम यहाँ कॉल कर देंगे। और इसके बाद हम कर देते हैं इसको यहाँ पे सेमी कॉलन। अच्छा, मैंने जो ये लिखा है ये गलत लिख दिया। ये जो हमें लिखना है ये डॉट इनर, ये हमें ये यहाँ पे डॉट के बाद अच्छा डबल डॉट आ गया। अब हम इसको सेव करते हैं और जाते हैं, हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दिया द टाइम इज़, और यहाँ पे हम इसको दोनों फाइलों को सेव कर लेते हैं और अपने जाते हैं इसके पास। और यहाँ पे हम द टाइम इज़ यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, इसको हम करते हैं ज़रा। अच्छा, मैंने वहाँ पे पहले H2 दिया हुआ था तो H2 पे चल नहीं रहा था, तो मैंने इसको क्या किया कि बटन दे दिया। बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट हमने क्या किया, अगर ऑन क्लिक हो तो इस पर जो है ना ये वाला फंक्शन चला दे। ये वाला फंक्शन कहाँ है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। डिस्प्ले डेट का एक फंक्शन बनाया, फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका हमने डेमो कर दिया कि डेमो, ये जो डेमो है वो कहाँ पे, कि अभी यहाँ पे डेमो हो रहा है। और हमने इसको यहाँ से मंगवाया कि जगह पे मुझे जो है ना ये प्रिंट करना है। और उस पर अगर कोई क्लिक करे, ऑन लोड पर क्लिक करे, तो उसको जो है ना डेट का जो एक फंक्शन है उसको हमने कॉल कर दिया कि उससे जो है ना ये चेंज हो जाए। तो हमने अभी इसको जाके देखते हैं हमने क्या, जैसे मैंने इसको क्लिक किया ऑन क्लिक, तो इसने क्या किया कि उसने जो डेट थी करंट उसने उसको प्रेजेंट कर दिया। और अभी जो डेट चल रही, टाइम डेट और वो सारी चीज़ें इसने हमें प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना कोई भी फंक्शन बनाते हैं और फिर उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो अभी तक हमारे पास ठीक है, इतना ही काफ़ी। हम फिर मज़ीद आगे जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ और फिर अरिथमेटिकल ऑपरेटर की तरफ जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।